अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस उर्दू ट्रेनिंग के साथ मैं आप लोग खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वेल तो गाइस, काफ़ी सेटिंग्स वगैरह और काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी इस वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में। सो अपनी इस ट्रेनिंग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम आज कुछ मज़ीद इसमें सेटिंग्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो शिफा वर्डप्रेस थीम की तरफ चले जाएंगे और उसमें हम एक कंप्लीट प्रोफेशनल लुक वाली जो है वो वेबसाइट बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने टूल्स वगैरह पढ़े थे, उसके बाद यूज़र्स हमने पढ़े थे, प्लगइन्स, अपीयरेंस, कमेंट्स, पेजेस, पोस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। मीडिया से तो हम इमेजेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सेटिंग्स के हवाले से कि बेसिकली जो जनरल सेटिंग्स है वो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ टूल के नीचे जो सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो ऊपर जनरल लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जनरल पे आपने क्लिक कर देना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद ये कुछ जनरल सेटिंग्स आपकी साइट की आ जाएंगी, जिसमें साइट टाइटल होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको गालिबा शो हो रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद टैग जो है टैग लाइन जो है वो आपको शो हो रही होगी यहाँ पे, वर्डप्रेस ट्रेनिंग के हवाले से मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा वर्डप्रेस एड्रेस, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो शो होगा, ठीक है। साइट एड्रेस भी आप सेम ही रखेंगे या डिफरेंट भी आप रख सकते हैं, इन केस अगर आपके पास कोई और साइट भी है। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। और ये आप जो है ना वो एडमिन पर्पज़ के लिए आप यूज़ करेंगे, यूज़र नोटिफिकेशन और एडमिन पर्पज़ के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो मेंबर लिखा और यहाँ पे लिखा और एनी वन कैन रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आके आपकी साइट पे रजिस्टर कर सकता है। और अगर यहाँ पे इसे अनचेक रहने देंगे तो जो मेंबर आएंगे, जो कमेंट करेंगे, जो आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो स्टेटस होगा वो सब्सक्राइबर का होगा, ठीक है। हम ये रहने देते हैं। टाइम जोन यहाँ से आप अपने एरिया की जो है वो अपने सिटी का टाइम जोन यहाँ से सेट कर सकते हैं। और डेट फॉर्मेट यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने खुद देना है तो यहाँ कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डेट फॉर्मेट आप देंगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास था, February 30, 2015। और टाइम फॉर्मेट भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, कस्टम में आके कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ओके। अब सेकंड हमारे पास क्या है, वीक स्टार्ट्स ऑन। वीक हमारे पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मंडे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ट्यूसडे करता हूँ तो एक ट्यूसडे से लेकर दूसरे ट्यूसडे तक ये एक वीक कंसिडर करेगा, लेकिन हम मंडे से रहने देते हैं चूँकि वीक हमारे पास मंडे से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है साइट लैंग्वेज, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट है। आप इस साइट लैंग्वेज को भी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चेंजेस सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो चेंजेस है, आपने जो भी चेंजेस वगैरह की है वो आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। सेटिंग सेव्ड। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, राइटिंग। राइटिंग की तरफ हम आते हैं, ठीक है। राइटिंग में आपको क्या शो हो रहा होगा, बेसिकली राइटिंग में आपको फॉर्मेट वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब आप एक राइट का मतलब क्या है, पोस्ट लिखना, यानी कि जब आप न्यू पोस्ट करते हैं उसमें जो राइटिंग इफ़ेक्ट्स होंगे, फॉर्मेट्स होंगे, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्ट इमोशंस लाइक दिस एंड दिस टू ग्राफिक्स ऑन डिस्प्ले, ठीक है। यानी कि जो आपके पास जो इस तरह की जो शेप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप इनको ग्राफिकल शेप में चेंज करना चाहते हैं, लाइक हम जो सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं फेसबुक पे, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ग्राफिकल शेप में चेंज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस में भी जब आप पोस्ट में ये चीज़ें यूज़ करें, कमेंट में जो यूज़र है वो ये चीज़ें यूज़ करें, तो वो ग्राफिकल शेप में चेंज हो जाए, तो आप इसे चेक रहने देंगे। नीचे वाला इसे आप अनचेक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। हमारे पास जो पोस्ट की कैटेगरी है डिफ़ॉल्ट हमारे पास अनकैटेगराइज्ड है। लाइकवाइज अगर मैं कोई न्यू पोस्ट करता हूँ, उसको कैटेगरी देना मैं भूल जाता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो कैटेगरी होगी वो अनकैटेगराइज्ड वाली इसमें चला जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वर्डप्रेस में होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जो मैंने कैटेगरीज बनाई है, लाइकवाइज मैं PHP सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर जब मैं कोई न्यू पोस्ट करूँगा और उसको मैंने कैटेगरी देना मैं भूल जाता हूँ, इन केस नहीं दे पाता, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो मेरी न्यू पोस्ट है वो PHP की उसमें चली जाएगी। पहले हमारे पास अनकैटेगराइज सेलेक्ट था, लेकिन अब मैं यहाँ से PHP करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास PHP की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हैं।
स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है, आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप साइट, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोड, कुछ किसी उसमें भी आप पोस्ट फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोस्ट विया ईमेल, आप ईमेल के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं। ये आपके मेल सर्वर की सेटिंग है, इसे आप ना ही छेड़े तो बेहतर है, ठीक है जी। यानी कि ये वो सेटिंग्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप ईमेल के थ्रू पोस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि टू पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल यू मस्ट सेट अप अ सीक्रेट ईमेल अकाउंट विद POP3 एक्सेस, एनी मेल रिसीव एट दिस एड्रेस विल बी पोस्टेड, ठीक है। कह रहा है कि इस ईमेल एड्रेस पे कोई भी, अगर हमारे पास यहाँ पे आप जो भी सेटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस पे कोई भी पोस्ट रिसीव होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको, आपके पास जो आपकी वेब में है वो पोस्ट हो जाएगी। सो इट्स गुड आइडिया टू कीप दिस एड्रेस वेरी सीक्रेट, हेयर आर 3 रैंडम सेटिंग्स यू कुड यूज़। ये 3 आपके पास जो रैंडम सेटिंग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेल सर्वर की सेटिंग ऐसे ना ही छेड़े तो बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अपडेट सर्विसेज, व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली नोटिफाई द फॉलोइंग साइट अपडेट फॉर मोर दिस अपडेट सेटिंग ऑन दी कोडेक्स सेपरेट मल्टीपल सर्विसेज विद लाइन ब्रेक। यानी कि जब जब भी आप जो है ना ऑटोमेटिक, जब भी आप कोई न्यू पोस्ट वगैरह करेंगे तो आपको क्या होगा कि वर्डप्रेस आपको नोटिफिकेशन भेजेगा अबाउट द न्यू पोस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ सेटिंग्स थी जो राइटिंग के हवाले से थी, और कुछ जनरल सेटिंग्स हमने डिस्कस की। सो आने वाली वीडियो में आते हैं और उसमें हम मज़ीद जो है हमारे पास है रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो होप्स हो कि यहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।